जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एटा द्वारा संचालित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने, समय समय पर संचालित होने वाले कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले, राज्य पाठ्यचर्या निर्माण में प्रतिभाग करने वाले एवं पंचम आदर्श पाठ्य योजना एवं कक्षा शिक्षण 2021-22 के लिए एटा एवं कासगंज जनपद के शिक्षकों के सम्मान समारोह का आयोजन पुष्पा देवी इंटर कॉलेज गांधी मार्केट एटा में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गाइड प्राचार्य जितेंद्र सिंह एवं अन्य प्रवक्ताओं के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। गाइड प्रवक्ता जगमोहन द्वारा सभी का परिचय देकर कार्यक्रम को शुरू किया। कार्यक्रम के सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। जिला समन्वयक शिक्षण अरुण शर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि इसके पश्चात बुलाए गए सभी शिक्षकों को क्रमशः उनके द्वारा किए कार्यों के बारे में बताते हुए प्रवक्ता जगमोहन द्वारा मंच पर आमंत्रित किया गया। प्रशस्ति पत्र एवं माल्यार्पण कर सभी का स्वागत सम्मान किया गया।
निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए एक ऊर्जा का कार्य करते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एटा द्वारा यह एक सराहनीय पहल है। इस तरह के सम्मान समारोह न केवल ऊर्जा का संचार करते हैं, अपितु अन्य शिक्षकों के लिए भी बेहतर कार्य करने का एक लक्ष्य देते हैं। हम भी अच्छा कार्य कर इस सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर डाइट प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोलते हुए कहा कि आज हमारे दोनों जनपदों के जो मेधावी और बहुत अच्छे कार्य करने वाले शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं, और उनको हमारी डाइट एटा के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। उनके उत्साहवर्धन में जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है। ये लोग बहुत अच्छा काम अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और इससे और जो हमारे शिक्षक हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि इनको पुरस्कार मिला तो हमें भी मिले। तो एक नई पहल है हमारी डाइट की तरफ से, हमारी डाइट की टीम की तरफ से, कि इनको हम पुरस्कृत करके और जो हमारे शिक्षक हैं दोनों जनपदों के, उनको भी एक मौका आगे हम लोग देंगे कि वो भी अच्छा कार्य करें, तो उनको भी इस मंच पर ला करके पुरस्कृत किया जाए। वहीं इस अवसर पर पधारे शिक्षकों द्वारा अपने अपने शब्दों में धन्यवाद दिया गया। साथ ही पुरस्कार क्यों दिया गया है इस विषय में भी खुलकर बताया गया। और मुझे एक पाठ्यचर्या निर्माण में सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। यहाँ पर जितने भी शिक्षक आए हैं, ये सभी शिक्षकगण किसी न किसी अपने विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किए गए, जैसे कि TLM निर्माण, पाठ्य योजना निर्माण। तो उनमें प्रथम, द्वितीय और अच्छे स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षकों को यहाँ सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से डाइट का ये कार्य बहुत ही प्रशंसनीय और स्तुत्य है। निश्चित रूप से इससे प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त होती है। शिक्षकगण और ही उत्साह से काम करने के लिए तत्पर होते हैं। हम सभी प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है, हम सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, प्रोत्साहन दिया गया है। ये हमारे लिए उत्साहवर्धन के लिए एक बहुत अनमोल तोहफा है हमारे लिए। ये हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़ने के लिए ये हमारे लिए एक प्रशस्ति पत्र ही नहीं, ये हमारे लिए एक उत्साहवर्धन का एक अनमोल तोहफा है। तो ये जो पाठ्यचर्या निर्माण में हम लोगों ने जो निर्माण किया था, इसमें हमको जो टॉपिक मिला था बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के अंतर्गत जो विकास के हमने उन पहलुओं की सूची बनाई थी जिनमें हमने विभिन्न स्तरों को शामिल किया था, जिनमें 0 से 6 वर्ष था, 0 से 3 वर्ष था, 3 से 6 वर्ष था, और एक कक्षा 1 व 2 के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले उन बच्चों को हमने शामिल किया था जिन्हें कक्षा शिक्षण में समायोजित करने के लिए हम विभिन्न बेहतर से बेहतर तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पाठ्यचर्या निर्माण में सहयोग किया है। तो इसलिए हमको हमारे डाइट प्राचार्य जी द्वारा, हमारे चिंतामणि जो वैसे सर हैं, जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं डाइट के, और डॉक्टर जगमोहन सर हैं प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा हमको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है, सम्मान प्रदान किया गया है। तो हम इसके लिए हम उनको आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम उनके जो है पदचिन्हों पर हमेशा आगे अग्रसर बढ़ते रहेंगे और ऐसे बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे अपने कक्षा शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए, अपने विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए, अपने जनपद को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही अक्सर आगे प्रयास करते रहेंगे। यहाँ आज हम शिक्षक सम्मान समारोह में सब सम्मिलित हुए हैं, जो डाइट द्वारा हमें शिक्षक सम्मान दिया गया है। हमारी टीम ने NCF पर काम किया था, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या पर काम किया था, जिसके कोऑर्डिनेटर श्री जगमोहन सिंह जी थे। उन्होंने, हमारी टीम ने इसके जो भी डाटा था, जो हमारे यहाँ काम चल रहा है हमारे ज़िले में, किस तरह से हमारी पद्धतियाँ हैं, शिक्षा की जो पद्धतियाँ हैं उन पर हम किस तरह से काम कर रहे हैं, इस सब का ये हमने फ्रेमवर्क तैयार करके दिया। ये सभी जिलों में लगभग 75 में से 70 जिलों में, लगभग सभी जिलों में ये पाठचर्या मांगी गई थी, जिसमें से हमारी टीम ने ये पाठचर्या दी है। इसीलिए आज हमें जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उसके लिए आज हमें सम्मानित किया गया है। सर, आपको कैसा लगा? जी, ये सम्मान वास्तव में हमारे लिए नहीं, भाई सभी शिक्षकों के लिए बड़ी ही गर्व की बात रहती है, क्योंकि शिक्षक के पास इस सम्मान के अलावा और कुछ नहीं है। जो कार्य हम कर रहे हैं, अगर हमें उसको प्रोत्साहन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं शिक्षक को एक नई ऊर्जा मिल जाती है। और हमारे डाइट प्राचार्य श्री जितेंद्र सिंह जी, जो एक अभिभावक की तरह हमारा ध्यान रखते हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता चिंतामणि वशिष्ठ जी, जो कि वो भी अभिभावक की तरह हमारा ध्यान रखते हैं और हमें इस तरह से ट्रीट करते हैं कि हमें कहाँ कैसे काम करना है, जहाँ हमारी कमजोरियाँ होती हैं वहाँ हमें बताते हैं, और जहाँ हम अच्छा काम करते हैं हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो ये प्रोत्साहन पाके हमें यहाँ बहुत गर्वित फील कर रहे हैं।
आज हमें डाइट की तरफ से उत्कृष्ट शिक्षक का सम्मान प्राप्त हुआ है और बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और ये एक सम्मान ही नहीं, एक जिम्मेदारी मिली है कि हमें अपनी तरह ही उत्कृष्ट शिक्षक और शिक्षार्थियों को तैयार करना है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है एक जिम्मेदारी के रूप में। आज मैं शिक्षक सम्मान समारोह में प्रतिभाग करने आया था। आज हमको सम्मान मिला है राज्य पाठचर्या में काम करने के लिए। जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो प्रारंभिक बाल्यावस्था पर क्या हम कर सकते हैं, क्या उसके लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस आयु वर्ग को क्या मटेरियल देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे आंगनवाड़ी है, उसका क्या कार्य होना चाहिए, शिक्षक का क्या कार्य, उसको किस प्रकार से एनरोल किया जा सकता है, बच्चों को कैसे पूर्व बाल शिक्षा है उसमें एनरोल किया सकता है, ऐसे विषयों पर हमने कार्य किया। और उस कार्य का जो हमें पारितोषिक प्राप्त हुआ है वो हमें इस सम्मान के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम डाइट एटा का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक शिक्षक को चाहिए क्या, अगर उसको उसके कार्य करने का फल एक सम्मान के रूप में मिल जाए, कुछ धन्यवाद कोई उसको ज्ञापित भी कर देता है ना कि आपने अच्छा किया, उसका तो वही उसको उसकी मेहनत वसूल है। आज इस सम्मान को पाकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और हमारे जो डाइट प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक हैं वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनसे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और आगे भी कामना करती हूँ कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिले। आज उनके द्वारा मेरे कार्य को सराहा गया और उसके उपलक्ष्य में मुझे सम्मान दिया गया है। उसके लिए मैं उनके लिए सदैव आभारी रहूँगी, सदैव ऋणी रहूँगी और अपने कार्य को आगे इसी तरह से अनवरत रूप से करती हूँ। सम्मान पाके मेरे पास निशब्द हूँ, मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकती। आगे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कम शब्दों में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, ये मेरे लिए सम्मान नहीं है, मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए एक ईश्वर के तरह से मैंने जैसे प्रसाद है ये मैंने ग्रहण किया है। इस कार्यक्रम में आज 2 कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। एक पाठ्यचर्या निर्माण जो राष्ट्रीय कैरिकुलम फ्रेमवर्क है ECC के अंतर्गत, और दूसरा हमारा पाठ्य योजना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेलेक्ट हुई है। इससे पूर्व में भी 4th लेसन प्लान हमारा स्टेट पर सेलेक्ट हुआ है और ये बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम रहा जिसमें ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया जो कि समय समय पर आयोजन तो होते रहते थे लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिला था। तो इसके लिए डाइट के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव हम रखते हैं और हम आदरणीय प्राचार्य जी को, निदेशक महोदय को और उनकी पूरी टीम को, आयोजकों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे काम को सराहा और हमें सम्मानित किया। आज का ये सम्मान मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने विद्यालय को अपनी निजी प्रॉपर्टी की तरह सरकारी संस्था को सजाने संवारने का प्रयास किया, उसका कायाकल्प किया है। उसके साथ साथ शैक्षिक कायाकल्प भी करने की पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। मेरा विद्यालय राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे, ऐसा मेरा प्रयास लगातार जारी रहे। हम दोनों का ये प्रयास रहता है कि हम 1,80,000 बच्चों की जिम्मेदारी लेकर अगर बैठे हुए हैं तो उनके घरों में कहीं उजाला पहुंच सके शिक्षा का, तो ये हमारे लिए भाग्य की, सौभाग्य की बात होगी। मैं बच्चों में कई सोई हुई प्रतिभा जगाता हूँ, मैं अपने श्रम की बूंदों से नई फसलें उगाता हूँ। मुझे अवसर मिला बच्चों में विद्यादान करने का, मैं पूरे गर्व से कहता हूँ मैं बच्चे पढ़ाता हूँ। और जैसा कि अभी वर्तमान में निपुण भारत के अंतर्गत हमें कक्षा 3 तक के बच्चों को निपुण करना है, जिसके लिए पूरा जनपद हमारी ARP टीम पूरी लगी हुई है और जो लक्ष्य हमें दिए गए हैं 25-26 तक प्राप्त करने हैं, तो हम उससे पहले ही पूरे जनपद को निपुण बनाएंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। यह पुरस्कार मेरे लिए NCF के निर्माण में योगदान देने हेतु और पाठचर्या का निर्माण हेतु मिला है। इसे पाकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इससे अन्य शिक्षकों को भी प्रोत्साहन का अवसर प्राप्त होगा और वो अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। डाइट प्रवक्ता जगमोहन ने कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि जो भी शिक्षक अपने विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, बहुत लगन के साथ कार्य कर रहे हैं, हमने मेंटरिंग के दौरान ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया और उन शिक्षकों की इस कार्य के लिए आज यहाँ आदरणीय उप शिक्षा निदेशक सर के द्वारा उसको सम्मानित किया गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से राज्य पाठ्यचर्या के निर्माण में भी कुछ शिक्षकों ने विशिष्ट योगदान दिया था, उन शिक्षकों को भी हमने यहाँ आज इस प्रोग्राम में सम्मानित किया है। कुछ शिक्षक हमारे ऐसे थे जो हमारी पंचम आदर्श पाठ्य योजना और कक्षा शिक्षण पुरस्कार में उन्होंने चयनित हुए। उन शिक्षकों को भी हमने आज यहाँ इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है पुरस्कृत किया है।
और ये हमारे दोनों जनपदों के उत्कृष्ट शिक्षक हैं, जिसको इन प्रोग्राम में जो है सम्मानित किया है। आदरणीय उप शिक्षा निदेशक महोदय का निर्देश है कि ऐसे समस्त जनपद के शिक्षक जो विशेष कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, उनको चिन्हित किया जाए और उनको पुरस्कृत करने का काम किया जाए। एटा से T7 स्टार न्यूज के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।